तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सांस्कृतिक कार्यक्रम ये है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहा हूं तो मुझे पिछली सरकारों का भी वक्त याद आता है, कैसे दशकों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। और सच में मैं यहाँ आता हूं, मैं अभी मुन्ना सिंह जी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। मधु जी लगातार यहाँ पर सक्रिय रह के काम करती हैं, उनको पता है किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ विकास बढ़ रहा है, कैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मेरा भी यहाँ कई बार आना हुआ है, अनेक बार, और मैं जब जब आता हूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी नए क्षेत्र में जा रहा हूं, मुझे लगता है मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में जा रहा हूं। तो जब मैं यहाँ आता हूं तो मेरे मन में प्रश्न भी उठता है, मेरे मन में प्रश्न उठता है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न ये पूरे क्षेत्रवासियों का होगा कि आखिर इतने लंबे समय तक लोग सरकारों में रहे और उन सरकारों में रहने के बाद उपलब्धियां कितनी रही, कितना काम धरातल पर हुआ है। अगर काम हुआ होता तो भाइयों बहनों फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, उस समय की व्यवस्थाएं काम करती हैं, तो वो नहीं बोलते, उनके काम धरातल पर बोलने लगते हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र को और हमारे पूरा उत्तराखंड तो दशकों तक किसने पीछे धकेलने का काम किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक देश और प्रदेश की सत्ता पर राज किया, लेकिन उनके राज में इस समाज के लोगों को क्या मिला, इस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला, हमारे जैसे छोटे प्रदेश के लोगों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा, तिरस्कार और झूठे वायदे। कांग्रेस के वक्त नाक था, कालसी चक्राता की सड़कों की हालत बदहाल थी, स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर थी। हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई मंच नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सत्ता सिर्फ मलाई खाने का जरिया थी, और हमारे जनजाति भाई बहन उनके लिए केवल सिर्फ वोट बैंक थे। किस तरह से वोटों को अपने पक्ष में किया जाए, इसके सिवा विकास के लिए काम नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। उन्होंने हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार देने के बजाय उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। इनके पास न तो कोई नीति थी, न कोई नियत थी। ये लोग केवल और केवल नकारात्मकता और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। जब आज हम उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड के युवाओं को, उनके हित में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाए, जिससे गरीब बेटे को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटी को ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर नौकरी मिलने लगी। भाइयों बहनों, तो इन कांग्रेस के हमारे मित्रों के पेट में दर्द होने लगा। आपको पता है ना, कांग्रेस के राज में सरकारी नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी, क्या होता था, कैसे उस समय में पर्ची और खर्ची का खेल हुआ करता था, कैसे भ्रष्टाचार हुआ करता था, किन लोगों का चयन होता था। चयन उनका होता था जो लोग नकल माफिया से साठगांठ करते थे, नकल के खेल में लिप्त रहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, या भाई भतीजावाद जिनकी पहुंच होती थी, उनको चयन का अवसर मिलता था। युवाओं के हक पर डाका डाला जाता था। भाइयों बहनों, लेकिन आज जब से सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, हमारे प्रदेश के 33,000 से भी अधिक भाई बहनों को, हमारे युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए नीतियां बनाती थी, लेकिन हमारे लिए उत्तराखंड का हर नागरिक, जौनसार भाबर का हर भाई बहन, हर बेटा बेटी, हर बच्चा हमारे लिए समान है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने इसीलिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून ऐतिहासिक रूप से लागू करने का काम किया है, ताकि हमारी माताओं को, बहनों को उनका अधिकार मिल सके, समाज में समानता आ सके। लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही थी। उन्हें डर था
कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा तो उनका वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा। इसलिए इन्होंने समाज को डराने की भी कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि हमारे उत्तराखंड और जौनसार भाबर की देवतुल्य जनता कितनी समझदार और जागरूक है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है किसने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी है, किसने उनकी अनमोल संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड और जौनसार भाबर की इस महान संस्कृति का पुनरुत्थान, यहाँ का समग्र विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है। आज के अवसर पर यहाँ पर मुझे मधु जी ने अभी यहाँ एक बड़ा पत्र यहाँ पर दिया है, मुझे उन्होंने पढ़ा है, और साथ में हमारे यहाँ के प्रदीप वर्मा जी ने, कालसी मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, और जौनसार भाबर पुनरुत्थान समिति के नरेश चौहान जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने। तो मैं इन सभी का, एक तो ये जो हमारा समरजेंस मोटर मार्ग है, खत फरनाट, खत बरहाट एवं खत कोरू में होकर जाने वाले मोटर मार्ग का डामरीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा, इसकी ये घोषणा करता हूं। प्राथमिक विद्यालय नागसात को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी सभी लोगों ने यहाँ पर अभी मांग की है। और विकासखंड चक्राता के बागीखेड़ा कोटा तपलाड़ मार्ग के यमुना नदी पर 60 मीटर स्पान पुल, इसकी भी घोषणा होती है। और चक्राता में क्यार पुल, डामटा म्यूड़ा मोटर मार्ग किलोमीटर 22 से छामरी एवं जाखड़ी तक मोटर मार्ग बनाया जाएगा। विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम सकरोल से ग्राम भोड़ा एवं मोटल होते हुए दिलीप सिद्ध पीठ महासू महाराज थैना तक मोटर मार्ग बनाया जाएगा। विकासखंड चक्राता के ग्राम खवऊ के अंतर्गत खेड़ा कमरोका कुन्ना डांडा बुरादी में यमुना नदी से पंपिंग पेय योजना बनाई जाएगी, इसकी घोषणा करता हूँ। चक्राता में जखतान बुरायला मार्ग से ग्राम मुदावा तक सड़क निर्माण पीएमजीएसवाई में प्रस्तावित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दीवना से बिसाई खुनाला अलमान तक नए संकर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं बहुत जल्दी धरातल पर उतारकर आपके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ उसको पूरा करने के लिए रात दिन अनवरत रूप से कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में मेरे जौनसार भाबर क्षेत्र के सभी परिवारजन इसी प्रकार से हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को इस ऐतिहासिक उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना है